भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। बिहार वासियों, देशवासियों, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार होगा, इस पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं कि उसमें हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हो सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। आप आए दिन देखे होंगे, अभी कोरोना के तीसरा लहर के बाद विद्यालय खुलने लगी है, बच्चे धीरे धीरे विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं और इससे पूर्व बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए बहुत सारा आप ऐसा देखे होंगे भार साधक द्वारा विद्यालय का निरीक्षण, अनुश्रवण, जिसमें आपको पेपर में पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर में मिला होगा कि अमुक विद्यालय का निरीक्षण किया गया, इतने बच्चे मिले, इतने शिक्षक मिले, इतने नहीं मिले, इतने उपस्थित थे, इतने अनुपस्थित थे। लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो विद्यालय में शिक्षा से सुधार से संबंधित थी, जो चीजें हमें देखने के लिए कहीं नहीं मिल रही थी, जिसको मैं ढूंढ रहा था न्यूज़पेपर में, भार साधकों के पत्र में। उन सभी पत्रों में और न्यूज़पेपरों में मुझे ज्यादा से ज्यादा यही बातें देखने के लिए मिली कि अमुक विद्यालय का निरीक्षण हुआ जिसमें कुल 15 टीचर थे, जिसमें 10 उपस्थित मिले, 5 अनुपस्थित मिले। अमुक विद्यालय में 8 टीचर कुल थे जिसमें 8 के 8 उपस्थित मिले। अमुक टीचर में आधे उपस्थित मिले, आधे अनुपस्थित मिले। मतलब इस तरह की बातें ही पत्र में ज्यादातर उल्लेख मिली। ये कहीं नहीं मिला कि विद्यालय में समय सारणी उपलब्ध थी कि नहीं, रूटीन, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण श्याम पट थी कि नहीं, डस्टर था कि नहीं, बच्चों खली था कि नहीं, बच्चों के पास पुस्तक थी कि नहीं। और जिस समय विद्यालय में निरीक्षण के लिए किया गया, उस समय तालिका में रूटीन में उल्लेखित जिन शिक्षकों की घंटी थी वो अपने वर्ग कक्ष में उपस्थित थे कि नहीं, ये पाया गया कि नहीं पाया गया, इन चीजों का हमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता। शिक्षा सुधार के लिए बिहार वासियों, देश की पब्लिक ही देश की मालिक है। शिक्षा सुधार के लिए विद्यालय में शिक्षक सहित बच्चों के पास पुस्तक, समय तालिका, रूटीन जो महत्वपूर्ण है, श्यामपट, डस्टर, खली, ये सारी चीजें जो शिक्षा से संबंधित है ये भी उपलब्ध होनी चाहिए। और इस पर भी जो भी भार साधक जाते हैं, देखते हैं, उनका ध्यान होना चाहिए मेरे विचार से। तभी हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार कुछ करने में सफल होंगे और कर पाएंगे। यदि शिक्षक उपस्थित भी हो और ये चीजें उपलब्ध विद्यालय में न हो, ये चीजें उपलब्ध, तो शिक्षा व्यवस्था में शायद सुधार नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको छोड़कर, किनको छोड़कर के, यदि पुस्तक बच्चों के पास न हो, रूटीन न हो, समय तालिका, श्यामपट, डस्टर, खली, इन चीजों को हम विद्यालय में न ध्यान दे, छोड़ करके अन्य किसी भी तरह का अभियान चला लें, तो इनके बिना, किनके बिना, पुस्तक, रूटीन, श्यामपट, डस्टर, खली के बिना शिक्षा सुधार का कल्पना बेकार है बिहार वासियों, देशवासियों। तो मेरे विचार से शिक्षा सुधार हेतु विद्यालय यदि निरीक्षण होता है किसी भी भार साधक द्वारा, तो शिक्षक उपस्थिति तो है ही, इनके साथ इन चीजों की भी उपलब्धता विद्यालय में उतना ही आवश्यक है। और उसमें भी इस चीज पर, बात पर ध्यान होनी चाहिए, जैसे किसी विद्यालय में 8 टीचर हैं, उदाहरण मान लीजिए विद्यालय जो है वो 5 क्लास तक है, प्राथमिक विद्यालय है, तो उसमें जो है 1 से 5 तक जो टीचर हैं, जिस समय विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है उस समय रूटीन के वाइज किस वर्ग कक्ष में किन शिक्षक का जो है घंटी है,
वो अपने वर्ग कक्ष में है कि नहीं। और जो शिक्षक का घंटी नहीं है उनका तो विद्यालय में उपस्थिति देखना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा प्राथमिक तौर से उन शिक्षकों की उपस्थिति को देखनी चाहिए कि जिनकी अभी घंटी है वो अपने वर्ग कक्ष में उपलब्ध है कि नहीं, या 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आगे पीछे की बात है तो वो वहां उपलब्ध है कि नहीं, वो वर्ग कक्ष में जाने के लिए तैयार है कि नहीं। तो इन सभी चीजों पर अगर हम ध्यान न दे करके, कुछ चीजों को छोड़ करके कुछ चीजों पर ही ध्यान देंगे, तो मेरे विचार से बिहार वासियों, देशवासियों, हम शिक्षा में सुधार करने में शायद सफल न हो पाए। आज बिहार का हर एक शिक्षक, हर एक नागरिक बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, परंतु हम कुछ बिंदु को छोड़ करके यदि आगे बढ़ेंगे तो हम शायद शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने में सफल नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि कोरोना काल के बाद विद्यालय और शिक्षकों का निरीक्षण हो, ये शिक्षकों का निरीक्षण हो, विद्यालय का निरीक्षण और शिक्षकों का निरीक्षण में थोड़ा अंतर है। ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज नहीं है। शिक्षक को अपने आप में इतना तैयार होना चाहिए कि निरीक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं हो। तो मैं आशा करता हूं कि सभी शिक्षक, विद्यालय के भार साधक, प्रधानाध्यापक इन सभी बिंदुओं पर स्वतः ध्यान देंगे। शिक्षक से बड़ा किनका वहदा है जो उनके काम पर ध्यान देंगे। यदि ध्यान दिलाना पड़ता है तो ये हमारी कमी है और हमें स्वतः अपने आप में सुधार इसमें करनी चाहिए। तो बिहार वासियों, देशवासियों सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।